वीडियो के अंदर मैं आपको ओम लॉ से जुड़े हुए 3 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं, जो कि लगभग सभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसे मैं काफ़ी आसान मेथड से आपको बताने वाला हूं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओम लॉ? व्हाट इज़ ओम लॉ फार्मूला? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम लॉ फार्मूला? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओम्स लॉ के अंदर आपको एक लॉ वर्ड मिल रहा है। लॉ का मतलब होता है नियम, मतलब ओम लॉ के अंदर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो कुछ कंडीशन में हमेशा अप्लाई होते हैं। तो यह नियम हमें किसने दिया था? उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। अब ओम लॉ के अंदर इन्होंने सिंपल सी बस एक बात कही थी। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप सभी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, आपको तीन क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। वोल्टेज, वोल्टेज, दूसरी है हमारी करंट, और तीसरी रेजिस्टेंस। इन्होंने बस एक सिंपल सी थ्योरी दी है कि जो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। अगर वोल्टेज बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा, क्या रिलेशन है इसमें। यही बस सिंपल सी बात इन्होंने बताई थी। इनके लिए, इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेशन ऑफ ओम लॉ, या पूछा जाएगा व्हाट इज ओम लॉ। तो आपको सिंपल सी बस एक लाइन बोलनी है, ओम लॉ इज ए फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। भाई कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हमें ओम्स लॉ का यूज करना होगा। ओम्स लॉ का फार्मूला हमें याद हो गया है, आई इंटू आर। वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अगर इसी में हमें करंट की वैल्यू निकालनी हो या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होगा? आई करंट के लिए फार्मूला क्या होगा? उसके लिए आपको बस एक ट्रायंगल अपने माइंड में बना लेना है, जिसकी ऊपर की तरफ आपको वोल्टेज और नीचे लेफ्ट साइड में आपको करंट और राइट साइड में आपको रेजिस्टेंस रखना है। इसी की हेल्प से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का फार्मूला बना सकते हो। जैसे हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, सर्किट में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को कहा गया है, तो हम इसी की हेल्प से वोल्टेज को ऊपर की तरफ और करंट नीचे रख के हम रेजिस्टेंस का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। इसी से अगर हमने करंट निकालना है तो करंट का फार्मूला भी आसानी से बना सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। फार्मूला तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओम लॉ फार्मूला? आपको इंटरव्यू में अगला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, भाई फॉर्मूला का यूज क्या है, मीनिंग क्या है। तो आपको सिंपल लाइन बोलनी है, ओम्स लॉ फार्मूला मीन्स द इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आपको सिंपल सी बस दो लाइनें इसमें याद रखनी है। जो करंट है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर वोल्टेज को इंक्रीज हो करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। अगर सर्किट में वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। इसका उल्टा, अगर हम रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इनमें उल्ट रिलेशन है, करंट और रेजिस्टेंस में उल्ट रिलेशन है। इसी को हम इनवर्सली रिलेशन बोला जाता है, इनवर्सली रिलेशन कहा जाता है। इसमें सिंपल सा आपको बस यही याद रखना है कि वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, और रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई, और आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, जिसे आप एक ट्रायंगल की हेल्प से याद रख सकते हो। बस सिंपल आप एक ट्रायंगल की हेल्प से आप याद रख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर आपको कुछ भी इनमें कुछ डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।